हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश में धर्मांतरण रैकेट की जांच कर रही यूपी एटीएस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने गुजरात पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर सलाउद्दीन शेख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सलाउद्दीन शेख लंबे वक्त से धर्मांतरण के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। विदेशों से आए पैसे को वो धर्मांतरण का किंग पिन कहे जाने वाले उमर गौतम तक पहुंचाता था और इसके लिए वो हवाला रैकेट तक का इस्तेमाल करता था। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सलाउद्दीन ने करीब 30 लाख रुपए उमर गौतम को भेजे हैं। यूपी एटीएस 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सलाउद्दीन को लखनऊ पहुंची है ताकि जांच का जो दायरा है उसे और बढ़ाया जा सके। जांच में यह भी पता चला है कि सलाउद्दीन यूके की एक कंपनी से फंड इकट्ठा करता था। अब एटीएस पहले गिरफ्तार किए जा चुके मोहम्मद उमर और गौतम को गुजरात से पकड़े गए सलाउद्दीन से एक साथ पूछताछ करेगी। धर्मांतरण रैकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर गुजरते दिन के साथ ही सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों के साथ कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो अब तक छिपे हुए थे। इन्हीं में से एक चेहरा है सलाउद्दीन शेख का। धर्मांतरण केस में उत्तर प्रदेश एटीएस और गुजरात पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। गुजरात के वडोदरा से सलाउद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच के लिए यूपी एटीएस को सलाउद्दीन की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। पता चला है कि धर्मांतरण के लिए सलाउद्दीन बड़े पैमाने पर फंड जमा करता था। फंड को वो उमर गौतम को भेजता था ताकि वो लोगों का धर्मांतरण करा सके। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए वो हवाला का इस्तेमाल करता था। उसके तार विदेशों तक फैले थे और वो यूके की एक बड़ी कंपनी से फंड इकट्ठा करता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि सलाउद्दीन शेख ने अब तक 30 लाख रुपए उमर गौतम को ट्रांसफर किए हैं। पूछताछ में सलाउद्दीन ने बताया है कि वह अब तक हवाला के जरिए 5 से 6 ट्रांजैक्शन कर चुका है। यूपी एटीएस की जांच बताती है कि धर्मांतरण का ये रैकेट कई राज्यों और जिलों में फैला था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। सहारनपुर का रहने वाला प्रवीण कुमार अब्दुल समद उमर बन गया। लखनऊ की रहने वाली प्रियंका सेन अब फातिमा मोहम्मद फारूक बन गई। अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली शीला यादव आफरीन बन गई है। लखनऊ की रहने वाली चंद्रकला अब कनीज फातिमा बन गई हैं। अलीगढ़ की रहने वाली सृष्टि अब जैनब बन गई है और नोएडा का रहने वाला दर्श सक्सेना अब रेहान अंसारी बन चुका है। अगर मैं बिना मुस्लिम हुए इस्लाम के बारे में जानता हूँ तो क्या ये गलत है? तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब तुम मुस्लिम हो गए हो। अब वो एक ऐसा बच्चा, नासमझ बच्चा, जो कि उसको लगा कि वो तो मुसलमान हो गया। ये दर्श की मां है जो नोएडा में रहती है। इन्हीं तस्वीरों में वो अपने बेटे दर्श को ढूंढ रही हैं, जो अब रेहान अंसारी बन चुका है। बड़े प्यार से बेटे का नाम दर्श रखा था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि 17 साल बाद दर्श एक दिन अचानक रेहान बन जाएगा। 17 साल का बेटा एक दिन अचानक घर से गायब हो गया। पुलिस में इस बारे में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अब पता चला है कि वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया। उसमें ये भी पूछा हुआ है कि अगर मैं बिना मुस्लिम हुए इस्लाम के बारे में जानता हूँ तो क्या ये गलत है? तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब तुम मुस्लिम हो गए हो। अब वो एक ऐसा बच्चा, नासमझ बच्चा, जो कि उसको लगा कि वो तो मुसलमान हो गया। मैम, पता ही नहीं चला कि कब ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इतना कोई सोचता ही नहीं। अगर कोई सोचे तो शायद इस तरह की इंसिडेंट हो ही नहीं। जब वो चला गया उसके बाद में हम लोगों ने जब उसको ढूंढा सब जगह, और उसका जो दिल्ली में जिस ऑफिस में, वो कास्ट 24 के ऑफिस में जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता था, वहाँ पे हमको पता चला कि वो तो नमाज भी पढ़ता था और जो मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं वो भी लगाता था। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। 18 जून 2018 को आखिरी बार दर्श उर्फ रेहान अंसारी ने अपनी मां को फोन किया था और उसके बाद आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। किसी को पता नहीं कि रेहान कहां है। दर्श के धर्म परिवर्तन कराने की कहानी भी बड़ी हैरान करने वाली है। पता चला है कि इस काम में मोहबोली दीदी रजिया ने बड़ा रोल निभाया। दरअसल दर्श उर्फ रेहान के पिता और रजिया के पिता आपस में दोस्त थे। इसी दौरान रजिया को दर्श को प्रभावित करने का मौका मिल गया। रजिया सोशल मीडिया के जरिए दर्श को इस्लाम की जानकारी देती थी। दर्श बैग में टोपी छिपा कर रखता और चोरी चोरी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। ऑनलाइन क्लास का ऐसा असर हुआ कि एक दिन दर्श सबको छोड़कर चला गया। बाद में पता चला कि दर्श ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है।
यूपी एटीएस को अपनी जांच में ऐसे कई नाम मिले हैं जिनका धर्मांतरण गैंग ने मिलकर धर्म परिवर्तन करवाया है। यूपी एटीएस धर्मांतरण के इसी मायाजाल को डीकोड करने में जुटी है। पता लगा रही है कि इस गैंग ने कितने परिवारों को तबाह किया है। नोएडा की डीप एंड डब सोसाइटी से जुड़े मन्नू यादव को भी धर्मांतरण रैकेट ने अब्दुल मन्नान बना दिया। मन्नू यादव दिव्यांग है और वो गुरुग्राम के बावतपुर गांव में रहता था। पहले उसकी पढ़ाई गुरुग्राम में हुई और उसके बाद नोएडा में। नोएडा की डीप एंड डब सोसाइटी में ही वो धर्मांतरण रैकेट के संपर्क में आया। मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान की मां ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई। रोने लग गए सारे परिवार से। वो फरीदाबाद से मिला हमें, हम उसको फिर ले आए। उसके बाद वो फिर चले गया गुड़गांव में मस्जिद में, हमने उसको पकड़ा। हाँ जी, वहाँ बैठा था, उनमें बैठा रहता था मुसलमानों में। फिर इसको कहने लगे भाई तुम ठीक है चले जाओ लेकिन शाम को घर आ जाओ। उसके बाद ये आता जाता रहा कई दिन। फिर बोले मम्मी मेरे को जाने दो, मेरा दिमाग फटता है इधर। अच्छा, आप लोगों के साथ रहने में दिमाग फटता है? हाँ, मेरा दिमाग फटता है क्योंकि हम तो उनको वही बात समझाते हैं अपने बारे में, और तुम उनके लिए मतलब बुरा कहते हो तो मेरा दिमाग जो है ना फटता है। मुझे जाने दो और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब अब्दुल मन्नान भी यूपी एटीएस की हिरासत में है क्योंकि आरोप है कि अब्दुल मन्नान ने भी कानपुर के आदित्य गुप्ता का भी अवैध धर्मांतरण करवाया है। सर हमको जगह ही नहीं बताता है वो, हमें नहीं पता वो कहाँ गए। मैं नौकरी करता है वो कहीं भी, बोल मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरे दोस्त हैं जो कन्वर्जन में ही हैं और उसके साथ उनके साथ वो कहीं पे रहता है, रेंट पे रहता है सर। तो आप लोगों ने उसका जो धर्म परिवर्तन हुआ उसका नया धर्म आप लोगों को भी मंजूर हुआ या फिर आप लोग? नहीं, हमको मंजूर नहीं है अपने बेटे का धर्म, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। हम मंजूर नहीं कर सकते इस धर्म को। अगर हम मंजूर करते तो हम इतनी दौड़ भाग नहीं करते। आज हमको 5वां महीना चल गया दौड़ भाग कर। कानपुर में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की जानकारी मिली है। यहां धर्मांतरण कराने के मामले में पाकिस्तानी संस्था दावत इस्लामी का नाम सामने आया है। धर्मांतरण के लिए दावत इस्लामी ने बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया। दावत इस्लामी ने अकेले कानपुर में ही 2000 जगहों पर डोनेशन बॉक्स लगवाई। यूपी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता हसन मजीदी ने इस बारे में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है। अब एटीएस एक एक केस की गहराई से पड़ताल कर रही है। पता लगा रही है कि धर्मांतरण का यह रैकेट कितना बड़ा है और कितने शहरों तक इसका जाल फैला था। वडोदरा से निर्णय कपूर के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।